मैं देख रही थी, हम लोग सब टेंशन में आ गए कि शायद युद्ध छिड़ चुका है। बाद में पता चल रहा है कि वो सारे जो विजुअल्स थे वो सब फेक है और इंडिया के राष्ट्रीय चैनल्स ये सब चला रहे हैं। आधे पाकिस्तान पे कब्जा, कराची हमारा हो गया, पाक तबाह, ये सब अननेसेसरी चीज़ें हैं। याद रखना, ओरिजिनल खबर के लिए जो हमारे सेना की ब्रीफिंग चल रही है ना, बीच बीच में आके जो सेना ब्रीफ कर रही है कि क्या हो रहा है, बस उसको सिर्फ सुनना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं और बीच बीच में कुछ लोग जो ज़िम्मेदारपूर्ण तरीके से ब्रीफिंग कर रहे हैं वो बहुत ज़िम्मेदारी से बता रहे हैं बीच बीच में आके। लेकिन जैसे कल मैंने एक देखा कि हैप्पी दिवाली टू पाकिस्तान, उसमें कुछ ढेर सारे एक साथ जैसे मिसाइल्स जा रहे हैं, है ना, वो 3 साल पहले का विजुअल था। उसके बाद ड्रोन को कैसे मार गिराया जा रहा है, वो इनफैक्ट किसी वीडियो गेम से उठाया हुआ था। आज तक में वो बहुत देर चला है, इसलिए सबसे पहले ये सारे फेक न्यूज़ से दूर रहना। सेकेंडली, दिल्ली अभी पूरी तरह से सेफ़ है, इसे कहीं इधर उधर मत जाना, और सबसे सेफ़ दिल्ली है। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली पे अगर कुछ हुआ तो इसका मतलब है पूरे देश पर हमला हो गया, यानी कि फुल फ्लेश्ड वॉर छिड़ जाएगा। अभी तक हमारे जो ज़िम्मेदारपूर्ण तरीके से जो बताया रहा है, CDS बता रहे हैं या राजदूत बता रहे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ इंडिया ने हमला किया है ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द टेररिस्ट्स, और ये हम बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिए हैं कि जो टेररिस्ट्स है वो पाक के आर्मी स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि जो टेररिस्ट्स मरे हैं उनको पाक के आर्मी के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स जाके सलामी दे रहे हैं और पाक का जो झंडा है उसमें उनका जनाजा निकल रहा है। तो ये चीज़ें साफ साफ बताती है कि वो पाक के आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगी सबको ये सलाह दो कि जो न्यूज़ वही देखें जो हमारे आर्मी पर्सनल आके बता रहे हैं ऑन टेलीविज़न एंड ऑल। अदरवाइज़ जिसको 24 घंटे न्यूज़ चलाना है उनको फेक न्यूज़ नहीं चलाएंगे तो उनके पास न्यूज़ कहाँ से आएगा। पहले देखते थे DD और जब नेशनल चैनल्स थे उसमें सिर्फ सुबह और एक शाम को कितने शालीनतापूर्ण तरीके से वो न्यूज़ बता के चले जाते थे, है ना, क्योंकि उनके पास एक्चुअल खबर होती थी। अब आप 24 घंटे चलाओगे तो फेक न्यूज़ नहीं चलाओगे तो और क्या चलाओगे। सेकेंडली, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत अच्छे से बताया जब, और ऑफ कोर्स आई विल सपोर्ट माय आर्मी। उसमें बहुत सारे पाकिस्तानियों ने कहा है अनफॉलोड सक्सेसफुली। मैंने कहा यार हम तो उस ज़माने के टीचर है जिस समय फॉलो अनफॉलो कुछ नहीं चलता था, है ना, तो हमारे 0 फॉलोवर्स होंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्मी में हैं जिसको ऑफ कोर्स आई विल हैव टू सपोर्ट देम एंड आई विल सपोर्ट देम। तो बहुत लोग इस बात के कन्फ्यूजन में, नहीं टीचर है आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं तो बहुत छोटी सी टीचर हूँ। कृष्ण ने कहा है कि जब बहुत ज़रूरी हो जाए तो युद्ध होना चाहिए, तो ये सही में बहुत अति कर दिया है पाकिस्तान ने। और इनफैक्ट पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग ये सब अलग अलग लोग हैं। ये सिर्फ युद्ध चाहता है पाकिस्तान की आर्मी ताकि वो बता सके कि देखो वी आर इम्पॉर्टेंट, वरना वहाँ की जनता तो ऐसे ही त्रस्त है। तो ये फॉलो अनफॉलो का चक्कर में लोग पढ़ रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो इन सब चीज़ों को भी भ्रमित कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी बहुत बढ़ चढ़ के हम सपोर्ट नहीं करते हैं इस वॉर का। उसका रीज़न क्या है कि इसका बहुत ख़राब असर पड़ेगा देश की इकॉनमी पर, और ऑफ कोर्स हमारी इकॉनमी अच्छी है तो हमें और अच्छा करना चाहिए। अब जिसकी इकॉनमी ही कुछ नहीं है तो उनको, जिसको कहते हैं ना कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ भी खोने का डर नहीं होता, तो उनके पास कुछ भी खोने का डर नहीं है। खोने का डर तो भारत के पास है। सो वी विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल रिगार्डिंग दिस वॉर। और हमारे सेना और हमारी सरकार बहुत ही केयरफुल है इस बारे में लेके, बस मीडिया थोड़ा सा है ना TRP के चक्कर में बुखला जाती है। और मैं सिर्फ आज तक वॉच कर रही थी, सिर्फ यही सोच के कि भाई उसमें तो ओरिजिनल न्यूज़ होता होगा, उसमें तो सही न्यूज़ होगा। सुबह पता चल रहा है कि सारा प्रोपेगेंडा चला है रात में, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था ना कि कुछ लोगों को था कि बस किसी भी तरीके से अपने गांव निकल जाए ताकि सेफ़ हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा भयंकर अफरा तफरी सब लोगों ने, पूरे न्यूज़ चैनल्स ने फैला रखा है। तो बी कॉशियस, बी केयरफुल रिगार्डिंग व्हाट यू लिसन टू, बस ये चीज़ ध्यान रखना।